हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ राजीव अत्री। आज की क्लास में बच्चों हम सोलेनोइड की मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे बाय यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ। ओके, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज अ सोलेनोइड? सोलेनोइड इज अ हेलिकली टर्न्ड so many insulating copper wire. Helically turned means in this manner. हेलिक्स के शेप में अगर मैं कॉपर की बहुत सारी वाइंडिंग कर दूं इस टाइप से, इसको हम बोलेंगे सोलेनोइड। लेट अस कंसीडर, मैंने यहां पे जो एक्सटर्नल सोर्स कनेक्ट किया, देखो जैसा कि हमें पता है सोलेनोइड 10th क्लास में भी हम पढ़ के आए हैं। सोलेनोइड का एक पोल साउथ की तरह काम करेगा, एक पोल नॉर्थ की तरह काम करेगा। सोलेनोइड ही नहीं, एक सिंगल करंट कैरिंग कॉइल भी अपने आप में मैग्नेटिक डाइपोल होती है। ओके, सिमिलरली सोलेनोइड भी मैग्नेटिक डाइपोल की तरह ही काम करता है। कैसे काम करता है? देखिए यहां से जैसे कि हमें पता है कि ये करंट कैसे चलेगा, क्लॉकवाइज करंट। क्लॉकवाइज करंट मेक्स साउथ पोल। सिमिलरली यहां से जब हम देखेंगे इसी करंट को, देखो आप एक तरफ से, जैसे कि मैं अभी बना रहा हूं क्लॉकवाइज, बट ये आपको एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा होगा। अगर आप कोई भी सेम पैटर्न में घुमाओगे और उनको अलग अलग करके देखोगे तो वो अलग अलग पैटर्न घूमते दिखेंगे। मतलब एक तरफ से नॉर्थ पोल बनेगा तो दूसरे एंड से पक्का वही साउथ पोल भी बनेगा। लेट अस कंसीडर द डायरेक्शन ऑफ करंट is in this manner, means from downward portion the direction of current is outside। देखिए नीचे वाले पोर्शन से मैग्नेटिक डायरेक्शन ऑफ करंट कैसी दिख रही है, आउटसाइड। सो मैंने ये डॉटेड करंट बना दिया, डॉट मीन्स आउटसाइड डायरेक्शन। एंड ऊपर वाले एंड से हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन ऑफ करंट कैसी दिख रही है, इनवर्ड। और अगर इनवर्ड डायरेक्शन ऑफ करंट है, मैंने इसके लिए क्रॉस रिप्रेजेंट कर दिया। क्रॉस इज रिप्रेजेंटिंग इनवर्ड डायरेक्शन। ओके, नाउ व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड बच्चों? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस इज बिकॉज ये बाहर की तरफ है, ये अंदर की तरफ है, तो ये क्या बन रहा है? अब ये क्या बन रहा है? दिस इज एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज करंट मेक्स नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल बनाएगा, मतलब इस टाइप से, ये था ना एंटी क्लॉकवाइज, ये नॉर्थ पोल। यहां पे ये क्लॉक रूल होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में लेंज लॉ पढ़ेंगे, या फिर वैसे आप 10th के बेसिस पे भी इसको याद रख सकते हो। क्लॉक रूल के अंदर हमने सिखाया था एंटी क्लॉकवाइज करंट मेक्स नॉर्थ पोल एंड क्लॉकवाइज करंट मेक्स साउथ पोल। सो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड इज, ये क्वेश्चन भी 10th क्लास के एनसीईआरटी के अंदर है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन या स्ट्रेंथ सोलेनोइड के अंदर कैसी होती है। सो याद रहे, चाहे डायरेक्शन पूछ ले, स्ट्रेंथ पूछ ले, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म रहती है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। आप चाहे यहां पे मैग्नेटिक फील्ड देख लीजिए, या यहां पे देख लीजिए, यहां पे देख लीजिए, यहां पे देख, कहीं पे भी मैग्नेटिक फील्ड अगर आप ऐसे रैंडमली देखोगे, बिल्कुल यूनिफॉर्म सेम वैल्यू मिलेगी मैग्नेटिक फील्ड की। मतलब सोलेनोइड के बारे में लिखेंगे पहले। सोलेनोइड इज अ हेलिकली टर्न्ड कॉपर insulating copper wire form a solenoid। एंड जैसा कि हमें पता है सोलेनोइड की मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है, इनसाइड द सोलेनोइड के अंदर, इनसाइड द सोलेनोइड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म, बिल्कुल स्ट्रेट एंड यूनिफॉर्म, इज स्ट्रेट लाइन एंड यूनिफॉर्म।
सो हमें अभी मैथमेटिकल फॉर्मूला निकालना है ये मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए बाय यूजिंग एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। तो सबसे पहले एम्पियर सर्क्यूटल लॉ के लिए एक एम्पीरियन लूप बनाना पड़ेगा जो इसके अंदर की मैग्नेटिक, मान लीजिए एक अंदर पॉइंट डिनोट कर रहे हैं, एक बाहर पॉइंट डिनोट कर रहे हैं। दिस इज द पॉइंट M, दिस इज द पॉइंट N। ओके, इस पॉइंट के ऊपर निकालूंगा तो सेम स्ट्रेट लाइन हमको एम्पीरियन लूप भी मानना पड़ेगा। सेम स्ट्रेट लाइन एम्पीरियन लूप यहां पे भी कंसीडर करना पड़ेगा बिकॉज लूप शुड बी क्लोज्ड। दैट्स व्हाई आप इस टाइप का लूप, जरूरी नहीं है ये पूरे सोलेनोइड को कवर करे, ठीक है, आप कुछ भी मान सकते हो। इस साइड की मैंने लेंथ मान ली है A, इस साइड की लेंथ मान ली है B। ओके, सो हम अब इस पॉइंट की और इस पॉइंट की मैग्नेटिक फील्ड निकालने वाले हैं। पूरे लूप के अक्रॉस एम्पियर सर्क्यूटल लॉ अप्लाई करेंगे बाय यूजिंग, बिकॉज एम्पियर सर्क्यूटल लॉ की ये एप्लीकेशन है, सो दैट्स व्हाई हम स्टार्ट ही एम्पियर सर्क्यूटल लॉ से करेंगे। एम्पियर सर्क्यूटल लॉ की हेल्प से हमने देखा B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट I, ऐसे ये देखो क्लोज्ड इंटीग्रेशन है किसका, dl मतलब स्मॉल लेंथ ऑफ आवर एम्पीरियन लूप। हर एक एंड पे छोटी छोटी लेंथ, हर एक साइड पे छोटी छोटी लेंथ हम ऐसे इमेजिन करके चलेंगे। और बिकॉज हमारे लूप के ये देखो A B, ये नाम रख लेते हैं इसका, ये तो A B ये मान लिया मैंने, कोई बात नहीं, कैपिटल है A B C D A, ऐसा अपनी तरफ से मान के चलते हैं। देखें A B C D A, बट इसके 4 अलग अलग स्ट्रेट पार्ट हैं। दैट्स व्हाई हमें जो इंटीग्रेशन होगा ये क्लोज्ड इंटीग्रेशन B डॉट dl, B डॉट dl, B डॉट dl एंड अगेन व्हाट इज इट, B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट I। पहले लेफ्ट हैंड साइड को ही सोल्व कर लेते हैं, राइट हैंड साइड में आपको बाद में फिर सोल्व करके देखेंगे। देखिए A टू B, B टू C, C टू D, D टू A, ऐसे। ओके, नाउ स्टूडेंट्स B dot dl, after removing this dot we have cos theta and A to B, B to C, C to D, D to A, ऐसे देखिए। और डायरेक्शन इस टाइप से थी, सो हमें थोड़ा सा यहां पे चेंज करना पड़ेगा। मैं कंसिडर कर रहा हूं, मान लीजिए हमने इसको ही थोड़ा चेंज कर दिया, A B C D ऐसे। ओके, A B C D A टू B सही है, A टू B, B टू C, C टू D एंड D टू A। ओके, देखिए A से लेके B तक जब मैं चल रहा हूं तो मैग्नेटिक फील्ड, इस एंड पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी रही होगी, देखो ये अंदर की तरफ जो करंट है, अंदर की तरफ करंट, ये मैग्नेटिक फील्ड बाय अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल राइट हैंड साइड में दे रहा है। जो ये बाहर की तरफ आ रहा है ये मैग्नेटिक फील्ड लेफ्ट हैंड साइड में दे रहा है, बिकॉज करंट सेम है ना, करंट सेम है। तो एक मैग्नेटिक फील्ड ऐसी, एक मैग्नेटिक फील्ड ऐसी एक दूसरे को कैंसिल करेंगी, या फिर अगर कैंसिल नहीं भी करेंगी, आप ये कहो कि इन दोनों का डिस्टेंस डिसिमिलर है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस डिसिमिलर है, तो भी बहुत स्मॉलर मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे दिखेगी, जो कि हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं क्योंकि ये एडिशन की फॉर्म में कर रहे हैं ना हम, और एडिशन में यहां इस पॉइंट वाली मैग्नेटिक फील्ड भी इसके साथ सोल्व करनी है। सो अगर मेरे को कोई इस टाइप का एडिशन करना हो जिसमें एक बड़ी वैल्यू और एक बहुत ही छोटी वैल्यू हो, तो हम छोटी वाली को नेग्लेक्ट करके चलते हैं। सो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या है, 0। दैट्स व्हाई ये हॉल फिजिकल क्वांटिटी इज 0, एडिशन की फॉर्म में है ना, बिकॉज मैग्नेटिक फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड ये सभी फ्लक्स ही तो बता रहे हैं, है ना। देखिए B डॉट dl अगेन डॉट B टू C, दिख रहा है मैग्नेटिक फील्ड और लूप के ऊपर दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री, बिकॉज थीटा इज 90 डिग्री एंड cos 90 इज व्हाट, 0। सो अगेन दिस होल calculation is also made to be 0. Now again B dot dl across C to D,
डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ लूप इज सेम, दैट्स व्हाई थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, एंड यहाँ पे भी थीटा 90 डिग्री ही रहेगा। देखिए ये रह गए सारे जो है कैलकुलेशंस, ये 0 के इक्वल आएंगे आफ्टर रिमूविंग कोसाइन प्रोडक्ट वी हैव इंटीग्रेशन ऑफ डीएल, एंड ये देखो ये डीएल डीएल इंटीग्रेट करने के बाद कंप्लीट लेंथ निकल के आएगी जो कि क्या है ए बी इंटू ए। ये आया मेरा लेफ्ट हैंड साइड का सॉल्यूशन। नाउ स्टूडेंट राइट हैंड साइड, इसी के साथ साथ हम राइट हैंड साइड भी सोल्व करेंगे। देखिए राइट हैंड साइड के केस में म्यू नॉट आई था, बट बिकॉज मान लीजिए पूरी टर्न्स कैपिटल लेट n इज टोटल नंबर ऑफ टर्न। ये तो देखो म्यू नॉट आई तो सिंपल एक सर्कल का माना जाएगा, म्यू नॉट आई इज द filled or flux of one circle only, one circular loop, but there is n number of circular turns or circular loop, so this flux is mu naught ni. okay, now what is n? देखो मेरा जो लूप है वो सिर्फ इतना ही एरिया कवर कर रहा है, इतनी लेंथ कवर कर रहा है, so n by distribution constant because the solenoid is under uniformly circular turn, that's why small n distribution constant total number divided by length, length क्या है a है, so capital N is equal to n into a, यहाँ पे कैपिटल N की जगह पे n into a सब्स्टिट्यूट करें, म्यू नॉट n a I, ये क्या है फ्रॉम राइट हैंड साइड, ये है फाइनल एक्सप्रेशन राइट हैंड साइड के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही बराबर हैं, ये भी फ्लक्स की ही एक इक्वेशन है, ये भी फ्लक्स की ही एक इक्वेशन अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ, अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड का यूज करके आया था b डॉट a, राइट हैंड साइड का यूज करके आया था म्यू नॉट n a I, ये डॉट अब कोस थीटा वाला डॉट नहीं है, ओके सिंपल मल्टीप्लीकेशन है, so a से a cancel, mu naught n I, this is the magnetic field inside a solenoid which is, देखो सिर्फ करंट पे डिपेंड कर रही है, सोलेनॉइड के अंदर अगर आप इस एंड पे किसी भी एंड पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हो तो ये r डिस्टेंस पे डिपेंड ही नहीं कर रही, सिर्फ किस पे डिपेंड कर रही है, करंट पे डिपेंड कर रही है, and small n is what, distribution constant, so students magnetic field inside a solenoid is constant. now एक बार एक हम ग्राफिकल वेरिएशन और देख लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड की, सोलेनॉइड के अंदर एंड सोलेनॉइड के बिल्कुल एंड पे, ये है बिल्कुल सोलेनॉइड का, ये डिस्टेंस बढ़ा रहा हूं मैं सेंटर से, ये भी डिस्टेंस बढ़ा रहा हूं सेंटर से, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल मैक्सिमम होती है जो कि म्यू नॉट एन आई है, और ये मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज मैंने बोला कि अंदर सोलेनॉइड के अंदर बिल्कुल यूनिफॉर्म रहती है। अब किसी भी एक एंड पे अगर निकालें, एट एनी एंड ऑफ द सोलेनॉइड, सोलेनॉइड के किसी भी एंड पे अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालू ना तो इसका जस्ट एग्जैक्टली हाफ कर दीजिए, और ये जो एग्जैक्टली मैंने हाफ किया है ना, ये हर एक सोलेनॉइड के लिए नहीं है, ये अभी आपको दिमाग में अपने डालनी पड़ेगी बात, ये जो मैंने हाफ किया है ये सिर्फ एक आइडियल सोलेनॉइड के लिए है, आइडियल सोलेनॉइड मतलब इनफाइनाइट सोलेनॉइड, इनफाइनाइट सोलेनॉइड मतलब बहुत लंबा सोलेनॉइड, इस टाइप के लंबे सोलेनॉइड के लिए, और ये ना जो टर्न है ये भी मैंने थोड़ा सा सेपरेट कर दी, बट इतना सेपरेट नहीं, बिल्कुल एक दूसरे के अंदर इंटरमिक्स्ड होती है, और कॉपर की जो वायर है वो खुद में इंसुलेटेड होते हैं, दैट्स व्हाई ये आपस में अटैच नहीं होती। एंड मैग्नेटिक फील्ड देखो बिल्कुल एंड पे हाफ हो जाती है, और फिर ऐसी एंड पे मैग्नेटिक फील्ड हाफ हो जाती है, फिर ऐसे दोनों तरफ से सेम पैटर्न ग्राफ का, और ये मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, बी हाफ। ये कौन कौन से पॉइंट है, एट आइदर एंड, इधर एंड पे, वो दोनों एंड्स पे
मैग्नेटिक फील्ड एग्जैक्टली हाफ हो जाती है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स दिस इज ऑल अबाउट सोलेनॉइड। देखो सोलेनॉइड की ही मैग्नेटिक फील्ड, अंदर की मैग्नेटिक फील्ड और किसी भी एंड पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैं विदाउट यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ भी निकलवा के दिखाऊंगा हमारे आने वाले टॉपिक्स के अंदर। अभी इस क्लास के अंदर सिर्फ एम्पियर सर्किटल लॉ की हेल्प से सीखेंगे, ओके। अगर कोई भी डाउट आए तो कमेंट सेक्शन में डालें, अगर समझ में आई है तो लाइक जरूर करें, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।